इसको हम कहते हैं ओपन एंड क्लासेस। ठीक है, जब वो इस तरह की क्लासेस देता है, ओपन एंड क्लासेस। ये टेबल काफी अलग है, ठीक है, बट इजी है। तो एक क्वेश्चन लिखना मेरी तरफ से, स्टार बना देना इस पर। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, क्लासेस हमें दे रखी है, क्लास, क्लास में हमें दे रखा है बिलो 10, फिर लिखा हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 50 से तो अब है 50 पे क्रॉस कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ है अब 50। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 4, 6, 10, 15, 8, 7। ठीक, तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में जो क्लासेस वो हमें देता है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए कि उसने बिलो और अबव लगा दिया है। बिलो और अबव से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो बिलो में उसने कहा है 10 से कम, बिलो का मतलब होता है से कम, और अबव का मतलब होता है से ज्यादा। ठीक है, 10 से कम, उतना ही गैप पीछे ले लो, 10 से कम में चले जाओ। देखो तुम्हें पता चल रहा होगा गैप कितने कितने का चल रहा है, हर बार 10 का, 10 कम ले लो। ठीक है, 10 में 10 कम लेंगे तो देखो क्लास इंटरवल बन जाएगा। अब 10 से कम लेंगे तो 0 से 10 हो गया पहला। ठीक है, बाकी बीच के डेटा कंप्लीट है तो उन्हें ऐसे लिख दो, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50। और अब वो कह रहा है 50 से अबव लो, मतलब 50 से ज्यादा लो। तो देखो ज्यादा नहीं लेना, कितना ही ज्यादा लेना है, सिर्फ 10। जितने का गैप होता है ना उतना ज्यादा लिया करो, वरना 50 से आगे तो हम कितना भी जा सकते हैं, 50 to 60 ले सकते हैं, 50 to 70 ले सकते हैं, 50 to 100 ले सकते हैं, लेंगे उतना जितने का गैप है। देखो हर बार कितने का गैप चल रहा है, 10 का, 10 ही ले लो बस। 50 से 10 ज्यादा ले लिया 60। ठीक है, इस तरह से। हाँ, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 4, 6, 10, 15, 8, 7। ठीक है, तो देखो अब हमारी मर्जी है कि हम कौन सा मेथड लगाएं, डायरेक्ट मेथड लगाएं, शॉर्टकट मेथड लगाएं या स्टेप डिविजन मेथड लगाएं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें मालूम है क्लास इंटरवल 0 से लेकर 60 तक जा रहा है, 20, 20, 25, 25 का क्लास इंटरवल है। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले x बना लेते हैं। मेथड चाहे कोई सा भी लगाओ, x तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, इससे बढ़िया पहले x बना लो। ठीक है, x बनाना बहुत आसान होता है। इधर देखो बोर्ड पे 0 और 10 दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड देंगे। देखो 0 में 10 ऐड करा, कितने हो जाएंगे 10, 2 से डिवाइड करा, पहली वैल्यू आ गई 5। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 0 और 10 दोनों को जोड़ेंगे, 0 + 10 और 2 से डिवाइड दे देंगे, पहली वैल्यू आ गई 5। अब अगला देखो 10 और 20 को जोड़ेंगे और कितने से डिवाइड दे देंगे, 2 से। तो देखो 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 और 2 से डिवाइड देंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी 15। सिर्फ शुरू के 2 से पता चल जाता है वो क्या रहा है। देखो शुरू के 2 से पता चल गया है कि कितने जुड़े हैं, 10। 5 से कितना हो गया है, 15। इसका मतलब कितने जुड़ गए, 10 जुड़ गए। तो तुम्हें हर बार कितने जोड़ते हुए जाना है, 10 10। तो देखो 15 से 10 जोड़ेंगे 25, फिर 10 जोड़ेंगे 35, फिर 10 जोड़ेंगे 45, फिर जोड़ेंगे 55। हर बार हम कितने जोड़ते जा रहे हैं, 10 10। ठीक है, देखो 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है x का डेटा भी काफी बड़ा है, 25, 45, और फ्रीक्वेंसी भी कुछ कम नहीं है। वैसे फ्रीक्वेंसी फिर भी ठीक है, 15, 10, 4, लेकिन हाँ x का डेटा तो बड़ा है। तो एक काम करो, इसमें शॉर्टकट लगा लो चाहे स्टेप डिवीजन लगा लो। फिलहाल चलो मेरी तरफ से ले लो, इसे तुम्हें दोनों से करना है। अभी शॉर्टकट मेथड से भी करो और स्टेप डिवीजन से भी करो। मैं तुम्हारे लिए दोनों से फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो शॉर्टकट मेथड से फॉर्मूला होता है x बार निकालने का a +
सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है, इससे निकालेंगे। और स्टेप डेविएशन से फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में एच, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इन दोनों फॉर्मूलों से सॉल्व कर लेना, एक्स बार सेम आना चाहिए। मैं आंसर लिख देता हूं, ठीक है, अभी कर लेना आप क्या। हाँ, यहाँ पे आंसर आ रहा है, एक्स बार आ रहा है। तो इसका आंसर फिलहाल मेरे पास नहीं है, ठीक है, तुम दोनों मेथड से निकाल लेना, सेम आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तसल्ली से करना। और हाँ, कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। स्टैट्स में क्वेश्चन तो इजी होते हैं बट कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन ध्यान से करोगे, आराम से दोनों मेथड से आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैरायटी काफी इंपॉर्टेंट है। ये वैरायटी मीन में भी पूछी जाती है और मीडियन आएगा उसमें भी पूछी जाएगी, लेकिन मोड में बहुत कम पूछी जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि मोड में आता ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन। सिर्फ ऐसा क्वेश्चन बनता है एक तो तुम्हारा मीन में, या फिर ये क्वेश्चन बनता है तुम्हारा मीडियन में, ठीक है। फिलहाल हम मीन में करेंगे क्योंकि मीन का टॉपिक चल रहा है। क्वेश्चन की वैरायटी बहुत सिंपल है, वो एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देते हैं और हमसे फाइंड आउट करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख देता हूं। तो देखो क्वेश्चन में एक बार पढ़ रहा हूं, कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल व्हेन द मीन इज 33। क्वेश्चन में हमें मीन पहले से दे रखा है और वो बता रखा है 33। इस टाइप के क्वेश्चन में ना वो हमें मीन या मीडियन पहले से दे देता है। देखो अगर वो हमें देगा मीन तो हम भी मीन के लिए काम करेंगे, और अगर वो देगा हमें मीडियन तो हम भी किसके लिए काम करेंगे, मीडियन के लिए। फिलहाल क्वेश्चन में हमें मीन दिया है क्योंकि वैसे भी मीन के चल रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन का डाटा ये है, एक्स और एफ का डाटा दे रखा है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 5, 10, 25, 30, 10। देखो उसने एक फ्रीक्वेंसी गायब कर दी ना। देखो 5 दिया, 10 दिया, 25 दिया, 30 दिया, लेकिन ये वाली फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, लास्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी है 10, और हमसे पूछी गई है वही मिसिंग फ्रीक्वेंसी की, वो बताओ क्या है। तो एक काम करते हैं, उसको मैं f मान लेता हूं। मैंने उसको क्या मान लिया, स्मॉल f, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब भी वो मीन के केस में हमें मीन दे देता है और फ्रीक्वेंसी हमसे पूछेगा, मतलब एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमसे पूछेगा और मीन हमें दे रखा होगा, चाहे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड कितना भी आसान लगे, तो मैं हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, डायरेक्ट मेथड। जब भी कोई वो एक फ्रीक्वेंसी गायब कर देता है, दो फ्रीक्वेंसी गायब करे, ठीक है, हमेशा कौन से मेथड पे फोकस रखो, डायरेक्ट। डायरेक्ट को थोड़ा ध्यान से करो, कैलकुलेशन को संभालते हुए, चाहे डाटा कितना भी बड़ा बड़ा हो, हमेशा तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा मेथड लगाना है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन और आराम से सही हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन से चांसेस होते हैं गलत होने के, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है गलत निकल सकती है क्योंकि बहुत टिपिकल सा हो जाता है उस केस में, लेकिन डायरेक्ट मेथड से एक ही बार में सही आंसर आएगा। बस ये कि थोड़ी सी कैलकुलेशन को ध्यान रखना है। तो मैं कर देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड काफी आसान है, मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए। x बार बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f। एक काम करता हूं, पहले मैं f की मल्टीप्लाई x से कर लेता हूं। देखो ऊपर कह रहा है fx का सिग्मा, fx के सिग्मा का मतलब है fx का टोटल, तो पहले f की मल्टीप्लाई x से दे रहा हूं, फिर टोटल करूंगा। पहले fx बना रहा हूं, देखो 5 की 5 से कर देंगे 25,
15 की 10 से कर देंगे 150, 25 की 25 से 625 होता है 625, 35 की 30 से 35 की 30 से हो जाएगा 1050, 45 की f से, देखो 45 की f से कर रहे हैं, f इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा f की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो यही रह सकता है बस। लास्ट वाला हो गया तुम्हारा 550। अब देखो वो कह रहा है एफ एक्स का सिग्मा और नीचे एफ का सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, मतलब तुम्हें एक बार तो एफ एक्स का टोटल निकालना है और एक बार एफ का टोटल निकालना है। सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल, एक बार एफ एक्स का टोटल निकालना है और एक बार एफ का टोटल निकालना है। तो पहले एफ एक्स का निकाल लेते हैं। देखो एफ एक्स का टोटल जब निकालो तो जिसके साथ एफ लगा हुआ होता है ना उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि क्वेश्चन में वो हैवी है नहीं। ऐसे काटना मत जैसे कि मैंने गैप कर दिया, ऐसा तो खैर नहीं करना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको भूल जाओ कि वो क्वेश्चन में हैवी है नहीं, ठीक है। तुम्हें एफ एक्स का टोटल चाहिए ना, तुम बाकियों का टोटल करो सारा, लेकिन उसका टोटल मत करो। तो देखो बाकी ये जितनी भी डिजिट्स हैं इन सबको जो टोटल करके आएगा वो आएगा तुम्हारा 2400। कितना आ जाएगा 2400। और अब जो वैल्यू बची हुई थी ना जो मैंने हटा दी थी, अब उसको ऐड कर लो तो अलग से वो आ गया 45 प्लस। कहने का मतलब ये कि f वाले डिजिट को छोड़कर बाकी सबको ऐड करके लिख ले करो और उस डिजिट को अलग से लिखे करो प्लस 45f। उसको कभी भी इनके साथ मत मिला लेना, गलती हो जाएगी, वरना ऐसे नहीं कर सकते। कभी तुम 45f को भी इसके साथ जोड़ दो, इसके साथ नहीं जोड़ना है, जिसके साथ f लगा हुआ वही करे, उसको छोड़ दिया करो, ठीक है। खैर ऊपर वाले का तो लिया है, अब नीचे वाले का टोटल मतलब f का टोटल। तो एक बार f का टोटल कर लेते हैं। देखो इधर भी तुम्हें वही चीज ध्यान रखनी है, ये जो f वाले टर्म है ना इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, गायब कर दो। हाँ बाकियों को ऐड करो, तो देखो बाकियों को ऐड करके आएगा तुम्हारा 80, बाकियों को ऐड करके आएगा तुम्हारा 80। हाँ अब जो f लिखा हुआ था उसे अलग से ऐड कर लो प्लस f, ठीक है। मतलब जब भी कोई f की टर्म आया करे उसे भूल जाया करो और बाकी का ऐड करके लिख लिया करो। अब तो बस फॉर्मूले में डालना है। देखो x बार क्वेश्चन में दे ही रखा था, ये रहा x बार दे रखा है 33। ऊपर देखो अभी अभी हम सिग्मा fx निकाल के लाए ना, ये रहा सिग्मा fx, ये तो है fx का टोटल। भाई सिग्मा fx का मतलब होता है fx का टोटल, और देखो fx का टोटल अभी अभी निकाला है हमने नीचे, ये रहा। तो ये आ गया इधर 2400 प्लस 45f होल अपॉन में देखते हैं, होल अपॉन में सिग्मा f। सिग्मा f का मतलब है f का टोटल, और f का टोटल ये रहा 80 प्लस f। f का टोटल ये आ गया 80 प्लस f। अब तो बस क्रॉसिंग करनी है, और क्रॉसिंग करनी बहुत आसान है। देखो 80 प्लस f इधर डिवाइड है, जब कोई चीज इधर डिवाइड होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब कोई टर्म इधर डिवाइड होती है तो उधर जाके हो जाती है मल्टीप्लाई। तो 80 प्लस f इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 33 के साथ, 80 प्लस f मल्टीप्लाई हो गया, उधर ये बचा हुआ है 2400 प्लस 45f, ठीक है। अच्छा देखो 80 प्लस f की 33 से मल्टीप्लाई दे देते हैं, तो मेरे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। 33 की पहले 80 से करेंगे, फिर 33 की f से। तो 33 की 80 से कैलकुलेशन हुई है मेरे पास 2640। 33 की f से करेंगे तो ये तो इसी के साथ आ जाएगा 33f। मैं ऊपर लिख लेता हूँ, नीचे स्पेस थोड़ा सा कम है। 2640 प्लस 33f इक्वल टू, उधर चल रहा है 2400 प्लस 45f, कितना चल रहा है उधर प्लस 45f, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं कांस्टेंट वाले टर्म को एक तरफ ले रहा हूँ और f वाले टर्म को एक तरफ ले रहा हूँ। मैं 33f को उधर भेज रहा हूँ और 2400 को इधर ला रहा हूँ। मुझे बताओ 2400 का प्लस का है, इधर आके तो हो जाएगा माइनस का,
और प्लस का 33f है वो उधर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 2400 को इधर ले आओ, वो इधर आके माइनस का हो गया, और 33f है ये भी उधर जाके माइनस का हो गया। हाँ 26 40 में से 24 तो जाएंगे, ये बचेंगे तुम्हारे 240। 45f में से 33f चले गए, इधर देखो 45f में से 33f चले गए, ये तुम्हारे बचेंगे 12f। और देखो 12 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब भी कोई डिजिट इधर मल्टीप्लाई होती है तो इधर आके डिवाइड हो जाती है, तो 12 इधर अपॉन में आ गया, ये कट रहा है, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तुम्हारी 20। चेक करते हैं, f की वैल्यू हमारी होनी चाहिए 20, तो f की वैल्यू हमारी 20 ही है। और अभी अभी मैंने करा है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है तो हम उसी के लिए काम करते हैं जो वो हमें देगा। सपोज उसने हमें क्वेश्चन में दिया है अरिथमेटिक मीन, तो हम किस चीज को फाइंड आउट करेंगे? अरिथमेटिक मीन को। सपोज क्वेश्चन में हमें दिया गया है मीडियन, तो हम भी किसे फाइंड आउट करेंगे? मीडियन को, ठीक है। मतलब जो वो हमें देगा हम उसके अकॉर्डिंग क्या निकाल देते हैं? मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान है। अगर वो देगा मीन तो मीन के हिसाब से काम करेंगे, अगर वो देगा मीडियन तो मीडियन के हिसाब से काम करेंगे। मोड वो ज्यादातर देता नहीं है, ठीक है। तो देखो एक क्वेश्चन अभी मैंने मिसिंग फ्रीक्वेंसी का कराया है, एक और करते हैं, ठीक है। और इस बार हमें क्लास इंटरवल दे रखे, क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और लास्ट है 70 to 80। 5 3 4 2 6 13। तो तुम देख सकते हो उसमें से भी एक फ्रीक्वेंसी गायब है, और वो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और इस बार क्वेश्चन में मीन दे रखा है 52। मैंने भी बताया था जब वो मीन देगा तो हम इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? मीन के अकॉर्डिंग। जब वो हमें मीडियन देगा तो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? मीडियन के अकॉर्डिंग। फिलहाल मीन दे रखा है, इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को एक नेम दे दो f निकालना है हमें, ठीक है। और मैंने ये भी बताया कि जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है हमेशा कौन सा मेथड लगाना पसंद करो? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हमेशा कौन से मेथड से काम करना होता है? हमें डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो बड़े आराम से निकल जाएगा, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो। ऐसे में मेथड तो मैं डायरेक्ट ही लगाना है, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट मेथड से जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूं, x बार सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f, ठीक है। तो देखो ऊपर तो चाहिए fx का टोटल, नीचे चाहिए f का टोटल। ऊपर fx के लिए पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा? x। ऊपर अगर fx चाहिए तो fx के लिए मेरे पास x होना चाहिए, और x मेरे पास है नहीं। तो एक काम करता हूं मैं x बना लेता हूं, और x बनाना बहुत आसान है, ऐसी बात नहीं है। देखो कितना आसान है, दोनों को जोड़ेंगे 10 और 20 कितने हो जाएंगे? 30, और कितने से डिवाइड दे देंगे? 2 से। तो पहली वैल्यू आएगी x की 15, ये आ गई। अब फिर से दोनों को जोड़ेंगे 20 और 30, ये हो जाएंगे 50, 2 से डिवाइड दे देंगे, वैल्यू आ जाएगी 25। शुरू के 2 से पता चल जाता है हो क्या रहा है। देखो शुरू के 2 से तुम्हें देखने को पता चल गया कि कितने जोड़ रहे हैं? 15 में 10। देखो 15 में 10 जोड़ रहे 25 आ गया, यानी कि तुम्हें हर बार कितने जोड़ने हैं? 10 10। तो देखो फिर जुड़ गए 10 35, फिर 10 जुड़ गए 45, फिर 10 55, 65, 75। मतलब हर बार हमने कितने कितने जोड़ दिए? 10 10, ठीक है। अब वो कह रहा है f की मल्टीप्लाई x से, तो fx तैयार करते हैं। देखो 5 की 15 से 75, 25 की 3 से 75, ये तुम्हारा 140,
45 की एफ से 45 एफ, 55 की 2 से 110। इसको रकम करके देख लेते हैं। 390, इसे भी रकम देखते हैं। ये आ गया। अब देखो, अब तो हमें कुछ पढ़ना आया ही नहीं है, अब तो बस इन दोनों की क्या निकालना है, सिग्मा। देखो ऊपर चाहिए एफ एक्स का सिग्मा, नीचे चाहिए एफ का सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है टोटल, मतलब तुम्हें एक बार एफ का टोटल करना है और एक बार एफ एक्स का टोटल करना है। तो देखो एफ एक्स का टोटल कैसे करेंगे, मैंने अभी बताया था जब भी एफ एक्स का टोटल करो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले में, तो इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये क्वेश्चन में है ही नहीं, ठीक है। तुम्हें टोटल करना है बाकियों का, तो पहले बाकियों का टोटल कर लेते हैं। 5 और 5 10, 10 और 5 15 का 5 हासिल 1, 8 7 15, 15 और 4 19 और 1 20, 29 और 7 तुम्हारा 36 का 6 हासिल 3, 4 5 और 3 8, 8 और 9 17, 17 65। अब जो लास्ट वैल्यू बची थी ना एफ वाली, अब जोड़ दो उसे, ये जोड़ी। कभी भी 45 को इसके साथ मत जोड़ दिया करो, अलग ही रहता है वो, इधर भी लिख दो वापस, ठीक है। अब वो कह रहा है यहाँ पर f का टोटल, नीचे उसे क्या चाहिए f का सिग्मा, मतलब f का टोटल। तो देखो f का टोटल करते हैं, और f के टोटल के लिए फिर से भूल जाओ f वाली टर्म को, बाकी का कर दो। 5 और 3 8 और 4 12 और 2 14 और 6 20, 20 और 13 33, 33। अब ये लास्ट वाला अलग से ले लो, प्लस f, मतलब ये जो f वाली टर्म होती है इसको हाफ के हाथ में जोड़े करो, इसको बाद में अलग से दिखा दिया करो, ठीक है। अब क्वेश्चन में डालते हैं। देखो x बार की वैल्यू दे रखी थी 52, ये भी सिग्मा एफ एक्स हमने निकाला है अभी अभी 17 65 प्लस 45 एफ, सिग्मा एफ निकाल रखा है 33 प्लस एफ, ठीक है। तो देखो वही काम मैं बोलूंगा, ये यहाँ पर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब भी कोई टर्म हमारी क्वेश्चन में इधर डिवाइड होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है, वो मल्टीप्लाई। तो 33 प्लस f की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 52 से। तो देखो 52 की मल्टीप्लाई 33 प्लस f से, अभी करी नहीं है, सिर्फ लिखा है, अभी करते, अब करेंगे 52 की 33 से। तो कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 6 6 और 5 11, 1 7। तो ये आ गया तुम्हारा 17 16 प्लस 52 की f से भी कर दी, ठीक है। 52 की f से कर दी 52f, 17 65 ऐसी रहेगा। एक काम करो, 17 65 को इधर ले आओ और 52f को उधर ले जाओ। 17 65 इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस, ये देखो माइनस हो गया। 52f इधर प्लस का, उधर जाके हो जाएगा माइनस, ये उधर जाके माइनस हो गया। हाँ 17 16 में से 17 65 माइनस कर देंगे, ये बचेगा 49, लेकिन वो भी माइनस का, क्योंकि देखो माइनस की डिजिट बड़ी है ना, तो माइनस का बचेगा। हाँ देखो इधर भी तुम्हारा माइनस का बचेगा, 45 में से 52 गए, माइनस के 7 है, ठीक है। हाँ तुम्हें कुछ चीजें करते हुए दिख रही होंगी, माइनस से माइनस काट दिया करो। हमेशा ध्यान रखना जब आमने सामने डिजिट होती है और बीच में इक्वल होता है तो ऐसे माइनस से माइनस कर सकता है,
और सिर्फ माइनस ही नहीं, डिजिट भी कर सकती है अगर कट रही है तो देखो 7 से ही 49 जा रहा है ना 7 पे, ये आ गया। मिसिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है तुम्हारी 7, ठीक है। तो मैं अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, उस टाइप का मैंने करा दिया, तुम्हें याद होगा मैंने ये करा दिया था, बिलो वाला और अबव वाला। तो ये दो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, तो मुझसे बैठकर कर लेना अभी, ठीक है। वीडियो से क्वेश्चन नोट कर लो और मैं क्वेश्चन नोट करवा देता हूं और उसका सॉल्यूशन तुम्हें करना है, ठीक है, प्रॉपर। हेल्प के लिए चाहो तो पीछे से देख सकते हो तरीका कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मैंने उसे बता दिया था, जब भी वो ये वाला डेटा देते हैं बिलो, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है लेस देन, या फिर जब भी वो ये वाला डेटा देते हैं अबव, या फिर इसका दूसरा मतलब होता है मोर देन, तो वो कभी भी हमें एफ नहीं देते हैं, वो कभी भी हमें कभी भी हमें फ्रीक्वेंसी नहीं देते हैं। इन दोनों केसेस में लिखा हुआ तो यही होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कभी देते ही नहीं है, वो लिखा हुआ देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन वो बेसिकली हमें क्या दे रहे हैं, सीएफ। वो क्या कौन सी फ्रीक्वेंसी देते हैं हमें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ना कि फ्रीक्वेंसी नहीं मिलती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। और मैंने उसमें बता दिया था कि सीएफ से एफ बनाना काफी आसान होता है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारा पहला काम होता है सीएफ से क्या बनाना पड़ेगा तुम्हें, एफ, ठीक है। तो देखो मैं दो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख लेता हूं, उन्हें नोट कर लो और फिर सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेस देन 7, मैं बार बार लेस देन नहीं लिख रहा हूं, अब मैं आगे की टर्म लिख रहा हूं सीधा, लेस देन 14, लेस देन 21, 28, 35, 42, 49, बस लास्ट 49 है। और देखो लिखा हुआ वही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास इंटरवल तो खैर ये थे, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है 3, 10, 18, 3, 10, 18, 30, 40, 46 और 50, ठीक। तो ये तो है लेस देन वाला, और लेस देन वाले में तुम्हें मालूम है सीएफ से एफ बनाना होता है। चलो मैं तुम्हें सीएफ से एफ बना के दे देता हूँ, वैसे तो मैं खुद से आना चाहिए। देखो लेस देन में लेस देन बोले या बिलो बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है, और सीएफ से एफ बनाना बहुत आसान है। इस समय हमें ये फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है, इस समय ये क्या चीज दे रखी है हमें, सीएफ। लिख के तो हमेशा ये देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, लेकिन तुम्हें सीएफ की जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत है एफ की, ठीक है। तो देखो कितना आसान है, पहली टर्म तो ऐसी आ गई 3, अब तो मैं माइनस कर देना है। देखो 10 में से 3 गए 7, 18 में से 10 गए 8, 30 में से 18 गया 12, नीचे में से ऊपर वाला माइनस करना है। एक बात ध्यान से सुनो, नीचे से ऊपर वाला माइनस कर देना है हर बार। पहली टर्म तो ऐसे ही काट दी, फिर देखो नीचे वाले में से ऊपर वाली, 10 में से 3 गई 7, 18 में से 10 गई 8, 40 में से 30 गए 10, 46 में से 40 6, 50 में से 46 गए 4। अब तुम इसका अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो, मैं बोर्ड पे आंसर लिख देता हूं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल लेना, और आंसर इसका आएगा 24.92। ध्यान से करके देख लेना, आ जाएगा। तो देखो मैंने अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दिया है, और ये क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहा होगा अबव वाला। तो मैंने एक चीज और बताई थी, चाहे जब वो डेटा अबव वाला भी देते हैं तब भी वो हमें सीएफ ही देंगे। तो इस समय भी ये क्या बना हुआ है यहाँ पर, सीएफ। और अबव वाले का भी तरीका वही होता है, सीएफ से एफ बनाना, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। देखो जब भी वो अबव वाला देते हैं तो अबव वाले में क्या करते हैं, हम पहली टर्म खुद ही क्या ले लेते हैं, 0। पहली टर्म हम खुद ही क्या ले लेते हैं, 0। ऐसा हम करते हैं अबव वाले में, बाकी दूसरों में नहीं करते, ठीक है। अब माइनस करना है, देखो इसमें उल्टा है,
उसमें मैं कह रहा था नीचे वाले में से ऊपर वाला, इसमें मैं बोलूंगा ऊपर वाले में से नीचे वाला। तो देखो 56 में से 45 गए, इन दोनों का डिफरेंस 56 में से 45 गए 11 ना। फिर से देखो ऊपर वाले में से नीचे वाला 45 में से 36 गए, 45 में से 36 गए 9। तो इस तरह से ये पूरी टेबल कर लेना, ठीक है। और इसका भी x बार नोट कर लो, इसका x बार है 50। तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लेना, डायरेक्ट मेथड से कर लेना है या शॉर्टकट से कर लेना, स्टेप एडिशन से, जो तुम्हें ज्यादा आसान लगे उस मेथड से तुम इसे सॉल्व कर लेना।